गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि जैसे हमने देखा था कि सोने का हिरण। अब सोने के हिरण में बच्चों मैंने आपको लगभग आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन हम सभी कर चुके हैं। अब आपको उससे अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। अब बच्चों हम देखेंगे उसका अगला लेसन, यानी कि सीता की खोज, अध्याय 8। अब अध्याय 8 में जाने से पहले हमने पहले के अध्याय में देखा था कि कैसे रावण अपनी चालाकी से सीता का हरण करके ले जाता है, लेकिन सीता की बार बार तारीफ़ करने पर, राम की प्रशंसा जब वो करती है तो उसमें कहीं ना कहीं रावण चिंतित ज़रूर हो जाता है, और उसी चिंता के कारण वो अपने 8 बलिष्ठ राक्षसों को भेजता है। किसके पास? राम की पर्णकुटी के पास। वहाँ पे भेजने का कारण ये होता है बच्चों कि उनकी अब आगे की गतिविधि क्या है, हर एक चीज़ की पल पल की खबर उसे चाहिए थी रावण को। और दूसरा कि किस प्रकार से आगे की रणनीति तय की जाएगी, और ये कि अगर मौका मिले उन्हें तो वो उसे मार भी दें। तो इस सभी चीज़ों के साथ हमने पिछले अध्याय में देखा। आपने शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और भावार्थ मैंने आपको दे दिया गया है। अब बच्चों आगे हम देखेंगे कि अब जब सीता चली गई है तो अब उनकी खोज का प्रारंभ होगा। अब हम ये अध्याय आज से शुरू करेंगे। अब इसके साथ बच्चों हम देखेंगे कि सीता की खोज में आगे क्या होता है। तो आप सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल लीजिए। बुक्स के साथ मैंने कहा है कि एक पेंसिल आपको निकाल के रखनी है। जहाँ पे आपको कठिन शब्द आते हैं या जिन शब्दों की दिक्कत आएगी, वैसे तो मैं आपको बताती रहूँगी, लेकिन फिर भी पेंसिल एक हाथ में रखिए, ठीक है। अब बच्चों हम देखते हैं आज का अध्याय। राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, आशंकाएं थीं। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी। वह छल से उन्हें कुटी से दूर ले गया था। अब क्या होगा? दूर से ले आया था, अब क्या होगा? यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागते चले जा रहे थे। वापसी में एक पल भी उन्होंने विलंब नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ आए थे, सीता की रखवाली के लिए। अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं हो, मारीच की मायावी आवाज़ उन तक ना पहुँची हो। राम ने सोचा, सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। तो बच्चों अभी हमने देखा कि राम, जैसे कि अब राम वहाँ से तुरंत ही निकल चुके थे जब मारीच का वध हो जाता है और मारीच गिरते हैं, हाँ लक्ष्मण, हाँ राम। जैसे ही वो ये कहता है, लेकिन ये कैसे कहता है वो बच्चों? हाँ, वो राम की आवाज़ में कहता है, और राम की आवाज़ में कहने के उपरांत ही वे लोग तुरंत, राम हर चीज़ को समझ जाते हैं और तुरंत के तुरंत वहाँ से वो निकलते हैं। अब निकलने के पश्चात उनके मन में काफ़ी शंकाएँ हैं कि सीता ठीक हो, कि मारीच की जो माया थी मैंने तो देख ली है, लेकिन ये छल से वो कुटिया से, किस तरह से छल से मुझे कुटिया से दूर लेके आया, अब पता नहीं क्या होगा। यही सोचते हुए कुटी की ओर बहुत तेज़ी से चले जा रहे थे, और वापसी में एक पल का भी वो विलम्ब यानी देरी करना, तो अब वो विलम्ब नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण को वे कुटी पर ही छोड़ आए थे। अब उन्हें ये था कि चलो मैंने लक्ष्मण को कुटी पर छोड़ा है तो सीता की रक्षा हो जाएगी, लेकिन बस उन्हें ये भी डर था कि कहीं मारीच ने जो आवाज़ कही थी कि हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता, राम की आवाज़ में, कहीं इसका ये आवाज़ कुटी तक ना सुनाई दे गई हो। तो इससे काफ़ी शंकाएं थी, जिसको वो डरते डरते सोचते सोचते जा रहे थे कि, और ये भी सोच रहे थे कि ये आवाज़ ना गई हो और लक्ष्मण ठीक हो, लक्ष्मण कुटी पर ही हो। ये सारी बातें उसके मन में बच्चों चल रही थी। और इसी के साथ साथ वो क्या कर रहे थे कि अगर सीता अकेली रह गई होगी, लक्ष्मण नहीं होगा, तो राक्षस उसे मार डालेंगे, यहाँ तक कि उसे खा जाएंगे। राक्षसों का तो स्वभाव होता है, वो किसी भी जीव जंतु में, उनके लिए इंसान या फिर जानवर में कोई फ़र्क नहीं होता, राक्षस हर एक चीज़ खाते हैं। इस नाते से वो काफ़ी आशंकाएँ का अर्थ होता है बच्चों की होने वाली गलत गतिविधि, कि जिसको हम पहले ही भांप लें या सोच लें। जैसे अब हम अगर स्कूल के लिए लेट हो गए हैं तो हम जल्दी जल्दी जाते हैं, चूँकि अगर मैं आसपास रहती हूँ और मुझे लेट हो गया तो हमें और जल्दी जाना है। अरे जल्दी नहीं गया तो सर कहेंगे पास में रहे तो फिर भी लेट हो गया, अरे जल्दी नहीं गया
तो मैम भी डांटेंगी। ये सारी क्या रहती हैं, ये सब आप रास्ते में सोचते रहते हो ना, सोचते सोचते जब आते हो। तो ये है आशंकाएं। ये आपके अर्थों में मैंने समझाया है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों इस प्रकार से ये सारी आशंकाएं या सारी बातें राम सोचते सोचते आ रहे थे। उनके मन में डर भी था कि कहीं मेरी कुटी में लक्ष्मण को कुटी पे मैं छोड़ आया था, अगर लक्ष्मण कुटी पे हो तो अच्छा है, क्योंकि उन्हें ये डर था कि कहीं उस आवाज़ को सुनकर लक्ष्मण निकल ना गया हो। अगर सीता कुटी पर अकेली होगी तो राक्षस उसे मार डालेंगे, उसे खा भी सकते हैं। ऐसी अलग अलग शंकाएं उन्हें घर कर रही थी, और ये शंका उन्हें और तेज़ी से उस कुटी की तरफ लेके जा रही थी। अब वो सारी रणनीति भी समझ चुके थे कि किस तरह से मारीच उन्हें धोखे से कुटी से दूर लेके जाता है। वो हर एक चीज़ को भांप चुके थे, और इसी नाते से वो एक पल की देरी किए बिना तुरंत के तुरंत वहाँ पहुँचना चाहते थे। अब बच्चों हम देखते हैं आगे। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। वही हुआ जिसका राम को डर था। अर्थात बच्चों इस दो पंक्ति में काफ़ी अर्थ छुपे हुए हैं जो अभी हमने पढ़ा। इसमें है उन्होंने पगडंडी, पगडंडी जैसे ये होती है बच्चों, जब हम खेत में से जाते हैं तो खेत के किनारे पर देखो एक छोटे छोटे रास्ते बने होते हैं, उस पर देखो घास लगी होती है, छोटी छोटी मेड़ भी जिसको बोला जाता है, आपकी भाषा में कहें तो मेड़ भी होता है। तो उस पर चल के हम आसानी से एक खेत से दूसरे खेत में या फिर रास्ते पे आ सकते हैं। इसी प्रकार से अब वो लोग कुटी में थे, कुटी में है तो वहाँ तो पगडंडी होगी, उसी को यहाँ पे पगडंडी है, छोटा रास्ता होता है, उसी रास्ते पे उन्होंने किसको देखा, लक्ष्मण को देखा। अब तक जो चीज़ें राम सोच रहे थे कि कहीं लक्ष्मण निकल ना गया हो, लक्ष्मण मेरी तलाश में बाहर ना आ गया हो, जो उनके मन में प्रॉब्लम या जो वो सोच रहे थे वो कहीं ना कहीं सत्य हो गया। सामने से उन्होंने लक्ष्मण को देख लिया था।